वो घुसी सब बाहर देख रहे हैं, चच्चा भी बाहर देख रहे हैं। इस तरीके से उन लोगों ने चोरी की है यहाँ से, मतलब 20-25 हज़ार तो निकाल ले गई उनके। अच्छा हुआ ज़्यादा गल्ला था, वो पहले घर में रख चुके थे, थोड़ा बहुत था पेमेंट देने का, तो वो पेमेंट रखा हुआ था उनका। तो वो बच्ची ने किस तरीके से निकाला है। और इनके अलावा भी एक जगह और है जहाँ पर उसने चोरी की है, तो वहाँ से वो 45 हज़ार रुपये निकाल के ले गई है। हाँ, तो बस थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। हाँ, तब हमारी मिल्की बिल्कुल भी नहीं रुक रही है, तब उसको चीज़ दिला देते हैं। हाँ बेटा। हेलो फ्रेंड, अभी ऐसा कुछ ब्लॉग शूट करने का तो था नहीं, लेकिन नॉर्मली हम लोग बहुत बार ऐसे क्लिप्स देखते हैं जहाँ पर यूट्यूब पर देखते हैं कि मतलब चोरी हो रही है और सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर हो जाती है। वो बहुत सी ऐसी क्लिप्स हमें देखने को मिलती हैं, लेकिन नॉर्मली हम उन क्लिप को मतलब सेव करके ऐसे किसी का भी जीवन के बारे में हम नहीं बता सकते हैं कि कहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि ये सही नहीं होता है ना। आप किसी की ज़िंदगी के बारे में बिना पूछे, बिना किसी चीज़ के बारे में नहीं कर सकते हो, और मैं तो बिल्कुल भी नहीं कर पाऊँगी ये सारी चीज़ें। लेकिन जो ये चीज़ हुई है, ये बिल्कुल हमारे घर के पास एक शॉप है, वहाँ पर हुई है, और उन्होंने मुझे खुद से बुलाया कॉल करके कि ऐसा ऐसा हुआ है, और अगर आप ये चीज़ शेयर करती हो तो आगे लोगों के साथ बुरा नहीं होगा कर वो अंकल ने मुझे बुलाया है। तो बहुत साल से उनकी शॉप है, मतलब 13 साल तो मुझे हो ही गए उन्हें देखते हुए, और उनकी बहुत पहले से यहाँ पर दुकान है। तो हम लोग तो नॉर्मली हमारा सारा सामान भी वहीं से ही आता है, तो बहुत अच्छी बातचीत होती है, और वो मेरे वीडियोस भी देखते हैं तो बहुत तारीफ़ भी करते हैं। तो उन्होंने पता नहीं, शायद उनको ऐसा लगा होगा कि नीतू को बुलाता हूँ मैं, तो नीतू को बताऊंगा तो शायद नीतू ये चीज़ शेयर करती है, तो आगे किसी के साथ ऐसा ना हो। क्योंकि उनकी शॉप में भी क्या हुआ है ना, चोरी हुई है। मतलब इंसान अगर कोई भी व्यक्ति अगर बैठा है, वो भी थोड़े बीमार रहते हैं, लेकिन अगर तो उन्होंने मुझे बुलाया और फिर बताया, बोले नीतू ऐसा ऐसा हुआ, बोले एक लेडी थी वो इस तरीके से आई और उसने मुझे इस तरीके से उलझाया है। और उसके अलावा भी मतलब उसने यहाँ पर तो हमारे मतलब घर के पास तो की है चोरी, उसके बाद थोड़ा सा दूर जाके एक दूसरी कॉलोनी है, वहाँ पर भी जाके वहाँ से उसने 45 हज़ार रुपये गले में से निकाले हैं। तो थोड़ा सा क्या होता है, हर इंसान काम करता है, मेहनत करता है, वो बीमार होने के बाद भी, मतलब मैं तो खुद आंखों से देखती हूँ, बुखार में रहते हैं तो भी वो शॉप पर रहते हैं, है ना अंकल, बहुत मेहनत करते हैं। तो हर इंसान एक मेहनत से आगे बढ़ रहा है। तो ये जो चोरी होती है और उसमें भी बच्चों का यूज़ किया जाता है, तो पता नहीं कैसे लोग कर लेते हैं। तो सिर्फ बात इतनी सी है कि आप लोगों को बताना है कि इस तरीके से ये कुछ हो रहा है, जिससे आप सतर्क हो सकते हैं या किसी को सतर्क कर सकते हैं। आपके पास में अगर कोई पहचान है, आप या किसी परिचित की दुकान पे जाते हैं या आपकी खुद की शॉप है, तो इस ट्रिक के साथ चोरी की जा रही है और उसमें बच्चे का यूज़ हो रहा है, क्योंकि इंसान सोच भी नहीं सकता कि छोटा बच्चा ऐसा कुछ कर सकता है। हाँ, तो बस इतनी सी बात है। और उनसे मैंने पूछ के किया, कोई व्यूज़ वगैरह के लिए ऐसा कुछ नहीं तो कल को आप बोलोगे कि व्यूज़ लेने के लिए, अगर व्यूज़ ही लेना होते तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं मेरी ज़िंदगी में, शायद मैं मिलियंस तक में पहुंच जाती। लेकिन वो सब चीज़ें क्योंकि मेरी तो लाइन ही नहीं है, और किसी की ज़िंदगी को बिना पूछे, बिना उसके जीवन के बारे में सब सोशल मीडिया पे लाना, ये तो बहुत ही गलत बात है। और जो लोग ये करते हैं उनको करना भी नहीं चाहिए, है ना। किसी के नाम यूज़ करना, उसके बिना पूछे उसके बारे में बताना, ये तो बहुत ही गलत होता है ना। तो अभी जो मैं आपको क्लिप दिखा रही हूँ, अभी मैं जाऊँगी उनकी शॉप पे, वहाँ पे क्या हुआ, उनसे क्या बात हुई और किस तरीके से चोरी हुई है, वो भी क्लिप मैं आपको ऐड करके दिखा दूँगी। तो बस पूरी क्लिप देखिएगा। फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भोपाल की बहू नीतू, बोले तो नीतू भोपाली। आज थोड़ा सा कॉमेडी कंटेंट से हटके कुछ शूट कर रही हूँ मैं। ये हमारे घर की पास की शॉप है, मतलब हमारे बहुत पुराने हैं, परिचित है, नेमा जी की शॉप है यहाँ पर। लेकिन अभी मुझे पता चला कि कल यहाँ पर मतलब चोरी हो गई है। दो लेडीज़ें थी अंकल जी, 2 लेडीज़ें थी और उनके साथ में एक बच्ची थी। तो उन्होंने अभी मुझे बताया कि मतलब उस लेडीज़ ने सबसे पहले यहाँ से, जो आप ये चिप्स देख रहे हो ना, ये पैकेट मतलब गिराए नीचे। तो अंकल वो चिप्स के पैकेट उठाने के लिए बाहर निकले और पीछे से एक बच्ची गई है, और उस बच्ची ने मतलब मैं आपको पूरी क्लिप ऐड कर दूंगी किस तरीके से उन लोगों ने चोरी की है यहाँ से। मतलब 20-25 हज़ार तो निकाल ले गई उनके। अच्छा हुआ ज़्यादा गल्ला था, वो पहले घर में रख चुके थे, थोड़ा बहुत था पेमेंट देने का, तो वो पेमेंट रखा हुआ था उनका। तो वो बच्ची ने किस तरीके से निकाला है
और इनके अलावा भी एक जगह और है जहाँ पर उसने चोरी की है, तो वहाँ से वो 45,000 रुपये निकाल के ले गई है। तो बस सिर्फ इतना इंटेंशन था आप लोगों को बताने का कि कुछ इस तरीके से मतलब बच्चों का यूज़ किया जा रहा है। तो ज़्यादातर ऑडियंस लेडीज़ें हैं, तो वो भी किसी ना किसी के टच में रही होंगी, शॉप्स पे जाती होंगी। तो अभी सिर्फ सतर्क करने का है कि इस तरीके से काम किया जा रहा है, कैसे गिरोह बन रहे हैं और किस तरीके से लूटपाट हो रही है। तो हमारे अंकल जी को तो कल लूट के ले गई वो लोग। तो बस थोड़ा सा ऐसा है कि आप लोग भी थोड़ा सतर्क रहिए। और क्लिप में दिखा दूँगी, तो आप क्लिप को देखकर थोड़ा अगर आप पहचानते हैं तो कांटेक्ट कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा। अगर कहीं उनको देखते हैं तो भी थोड़ा सा जागरूक नागरिक बनिएगा। और क्लिप में ऐड कर रही हूँ, तो प्लीज़ आप पूरी क्लिप देखिएगा। ये सिर्फ चाय पिलाते रहते हैं, ध्यान नहीं दिया किसी चीज़ पे। कैसे चोरी हो गई? मैं तो चाय देख ही गया था और उधर से लौटा, जब माल पड़ा कि नहीं ऐसे हो गया। हाँ, देखो जरा, एक जगह कहाँ पे की उन्होंने चोरी, एक और कहाँ पे? मरकटिया मंदिर के इधर करिए। अच्छा, उन लोगों ने एक जगह और की है, तो यहाँ से तो मतलब 20-25 हज़ार गए, वहाँ से 45,000 रुपये लेके चले गए। तो वो जो मतलब अभी जो चोरी हुई है ना, जहाँ पर जिस महिला ने बच्ची के साथ मिलके किया है, तो ये उनके छोटे वाले भाई की शॉप है, सामने बड़े हैं। तो इनको तो आप लोगों ने देखा ही है मेरे साथ वीडियोस में। तो ये हमारे नेमा जी कुलदीप भैया हैं। तो कुलदीप भैया, जब ये कांड हुआ तो आप कहाँ पे थे? यहीं पर थे, हमारी दुकान पर। हाँ, इसी दुकान पर थे। तो थोड़ा सा आपके इधर तो नहीं कर सकती है वो, यहाँ पे नहीं हो सकता, ये पैक दुकान भी है। हाँ दीदी, तो उसने पहले पता है सारा मुआयना किया होगा, पूरे अच्छे से देखा होगा सब जगह पे। हाँ, उसने देख के किया होगा कि यहाँ आना पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, वो नेमा जी को, बड़े वाले नेमा जी के साथ कर सकती थी वो। और उसने ऐसा टाइम देखा कि उस समय उनका बेटा कोई भी नहीं था उस जगह पे। हाँ बेटा, हाँ, चीज़ दिलाने की चीज़ ही तो दिला रहे। तो कुलदीप भैया कुछ बोलना चाहोगे? बताओ कुछ आपके विचार। महिला का पकड़ना बहुत जरूरी है, और लोग के साथ भी ऐसा करेगी। हाँ, तो बस थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। हाँ, तब हमारी मिल्की अब बिल्कुल भी नहीं रुक रही है, तब उसको चीज़ दिला देते हैं। हाँ बेटी, क्या चाहिए? बॉल चाहिए? कौन सी बॉल? कौन सी बॉल? हाँ, कौन सी बॉल चाहिए मिल्की? कौन सी वाली? बहुत चीज़ चाहिए। कौन सी चीज़ चाहिए? अच्छा, चिज्जी लेने आई हो नेमा जी की दुकान पे? हाँ, चीज ठीक है, चलो अब मिल्की को चीज दिला देते हैं। अरे नहीं थे, वो घुसी सब बाहर देख रहे हैं, चच्चा भी बाहर देख रहे हैं। बैग था उनके पास, झोले में रखे हैं। रुक के जो लड़की कर रही है ना यार, ये उल्ला रही है, वो इतनी देर में वो बच्ची ने ये काम दिखा रही है। पूरे झोले में रखे, चिल्लर विल्लर भी रखी हैं। कितना लंबा देख रहे हो। इतनी देर में तुम अंदर क्यों नहीं जा पा रहे थे यार? सामान उठा रहे थे, उनने फाड़ के फेंक ये दिया बुड्ढे था। भी पीछे नहीं देख रहा, सब यही उलझे हुए हैं फिर सबको। मैं आया, फिर ये रखे ये भागी, ये आई, उसने भी, चच्चा ने भी ध्यान नहीं दिया। तो क्यों नहीं करे? वो झोला टांग लिया वो बच्ची ने। ये इन्होंने भगाया, अब मैं आ गया था। हंसने लगी वो। रोक लेते, अच्छे खाते रुकी अरे नहीं। यार, क्या मालूम? देख, मैं यहीं आके खड़ा हाँ। होता हूँ, अगर मैं 2 मिनट पहले भी आ जाता ना, तो वो पकड़ में आ जाती लड़की। तो फ्रेंड, यही है वो लड़की जिसका फ़ोटो आप देख रहे हो ना। फ़ोटो थोड़ा क्लियर नहीं आ पाया है क्योंकि सीसीटीवी कैमरे से फुटेज निकली हुई है, तो क्लियरिटी में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा उसका चेहरा समझ में आ रहा है। अगर आपको कहीं भी आपके आसपास ये लड़की दिखती है, इसके साथ एक छोटी सी बच्ची होगी जिससे वो ये काम करवाती है, और कभी आपके सामने अगर ये लड़की आती है तो थोड़ा सा आप पुलिस से कांटेक्ट करें और अपने आसपास ये चीज़ ना होने दें।